अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं? जब आपका एक सॉल्ट पानी में डाला जाए, पानी में डाल दो तो क्या हो जाए, वो आपको एसिड प्रोड्यूस करके दे या बेस प्रोड्यूस करके दे। एसिड प्रोड्यूस करे या बेस प्रोड्यूस करे, तो जनाब इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यानी मैंने क्या कहा कि सॉल्ट जब वाटर के साथ क्या करे, केमिकल रिएक्शन करे। सॉल्ट जब वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करे, गपशप लगाए तो हाइड्रेशन, केमिकल रिएक्शन करे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक केमिकल चेंज है, जबकि हाइड्रेशन एक फिजिकल चेंज को बोलते हैं। हाइड्रेशन एक फिजिकल चेंज को बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस एक केमिकल चेंज को बोलते हैं। ओके, आप जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है, हमेशा एक सॉल्ट जो होता है इसके अंदर दो किस्म के आयन होते हैं। एक नेगेटिव आयन होता है, एक इसके अंदर पॉजिटिव आयन होता है। ये जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल। इसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। ओके, और जो पॉजिटिव आयन होता है इसको हम एक बेस रेडिकल बोलते हैं। एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल बोलते हैं। यानी अगर आप देखना चाहें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम कहां से आया, एक बेस से आया है, तो ये बेस का रेडिकल हो जाएगा। और क्लोराइड कहां से आया, एक एसिड से आया है, तो ये एक एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। तो याद रखें कि सॉल्ट, लेट्स सपोज ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। इसको जब आप पानी में डालते हैं, जब पानी में डालते हैं तो उस पहले स्टेप में ये बनता है आपके पास बनेगा ए पॉजिटिव, आपके पास बनेगा बी नेगेटिव। पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, डिसोल्यूशन। इन आयंस के बनने के बाद, जो आपके पास इन दो में से anyone which is unstable, कोई भी हो जो वाटर के अंदर क्या हो, जो वाटर के अंदर अनस्टेबल हो, तो क्या करेगा, तो वाटर के अंदर जब अनस्टेबल होगा तो वो आराम से नहीं बैठेगा, वो स्विमिंग नहीं करेगा। ओके, इट विल अटैक, इट विल हैव टू फाइट, तो ये लड़ेगा। तो जनाब सुनिए, अब तो ए पॉजिटिव अटैक करे या बी नेगेटिव अटैक करे या दोनों अटैक करें। सुनिए बात को, केटाइन अटैक करे या एनाइन अटैक करे या दोनों अटैक करें, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस की आपके पास तीन टाइप्स हैं। केटाइन हाइड्रोलिसिस, केटाइन हाइड्रोलिसिस, एनाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक, और थर्ड को हम क्या बनाते, आयन हाइड्रोलिसिस। आयन हाइड्रोलिसिस जब आपके पास जस्ट केटाइन लड़े, कौन लड़े, जस्ट केटाइन लड़े तो केटाइन हाइड्रोलिसिस, जस्ट एनाइन लड़े तो एनाइन हाइड्रोलिसिस। जब दोनों लड़ते हैं आयन हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट,
प्लीज याद रखें, ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इट इज द reciprocal or reverse reaction of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये क्या होता है, ये रिवर्स हुआ करता है। ओके, आपका सॉल्ट टूटता है, आमतौर पर एसिड बनाता है, बेस बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस सॉल्ट बनाते हैं, यहां पे आपका सॉल्ट टूटता है, आपस में क्या हो गए, अपोजिट। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम पहले पढ़ते हैं कि सॉल्ट की टाइप्स कितनी हैं। तो जनाब याद रखिए, सॉल्ट की टाइप्स तो 3 हैं। टाइप्स की तो आपके पास 3 टाइप्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि 4 कर दूं, हम बाद में बात करते हैं। सॉल्ट्स के 3 टाइप्स हैं। एक मेरे पास है बेसिक सॉल्ट, एक मेरे पास है एसिडिक सॉल्ट, एक मेरे पास है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट। पर हम पीएच कंसेप्ट को लेकर बातें कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास 3 टाइप्स ठीक हैं। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्शन करें, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लड़ेंगे तो सॉल्ट विल बी बेसिक। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लड़ेंगे, देन योर सॉल्ट विल बी एसिडिक। जो एसिडिक सॉल्ट होता है, इसकी जो पीएच होती है इट इज लेस देन 7, इसकी जो पीएच होती है इट इज ग्रेटर देन 7। ये जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, प्लीज याद रखें कि आमतौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लड़ेंगे तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट देंगे। प्लीज मुझे समझिए, सोडियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि नाइट्रेट कहां से आया, उसका बाप नाइट्रिक एसिड है। सोडियम कहां से आया, उसका बाप सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, बेसिक सॉल्ट की एग्जांपल देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का बाप कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। कार्बोनेट कहां से आया, एक नालाइक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से आया है जनाब। सिमिलरली आपके पास है कॉपर सल्फेट, कहां से सल्फेट आया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। कॉपर कहां से आया, एक नालाइक बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड से तशरीफ लाया होगा। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास सॉल्ट्स के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। प्लीज याद रखें, प्लीज याद रखें, न्यूट्रल सॉल्ट never react in water, so they show no hydrolysis, वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर सकते। they just dissolve, you may can write ionize, they can just undergo hydration। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन शो कर सकते हैं,
डिसोल्यूशन शो कर सकते हैं, आयनाइजेशन शो कर सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट लड़ने वाला कारोबार नहीं करते। ओके, तो केटाइन हाइड्रोलाइसिस में कौन लड़ेगा फिर? देखिए जी, एसिडिक साल्ट में कौन लड़ता है? प्लीज याद रखें, एसिडिक साल्ट में सल्फेट क्या तक नहीं लड़ेगा, कॉपर आयन लड़ेगा। तो इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आपके पास एसिडिक साल्ट है, एसिडिक साल्ट का केटाइन लड़ा करता है। ओके, जितने भी आपके पास बेसिक साल्ट है, तो बेसिक साल्ट का एनाइन लड़ा करता है। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉपर सल्फेट इन वाटर गिव्स सल्फेट आयन एज ए स्पेक्टेटर आयन, ये नहीं लड़ने वाला। अब क्या होगा, कॉपर आयन इस वाटर पे अटैक करेगा, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और आपके पानी में H+ आयन बेरोजगार घूमेंगे। जब पानी में H+ आयन पैदा हो गई है, ये पानी एसिडिक हो गया है, इसको बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस। कि आपने एक साल्ट डाला, उस साल्ट के 2 टुकड़े हुए, सल्फेट आयन पानी में स्टेबल था लेकिन कॉपर आयन पानी में स्टेबल नहीं था। तो कॉपर आयन वाटर पे अटैक करेगा, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और पानी में कौन घूम रहा है? H+ आयन। तो आपका पानी क्या हो गया है? एसिडिक हो गया है। ओके, सिमिलरली बेसिक साल्ट की मैं बात करूंगा, बेसिक साल्ट की। ये देखिए जनाब, सोडियम कार्बोनेट को जब मैं पानी में डालूंगा, सोडियम आयन नहीं लड़ेगा जनाब, वो पानी में जनाब मजे करेगा, अपनी हुकूमत है, घूमता रहेगा। ओके, फिर कौन लड़ेगा? आपका कार्बोनेट आयन वाटर के ऊपर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो वाटर का तो H+ चला गया है ना, पीछे क्या बचेंगे? पीछे आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन बेरोजगार घूमेंगे और यही जिम्मेदार है आपके पानी को एसिडिक या बेसिक बनाने के लिए। अब आते हैं कि अगर एक ऐसा साल्ट आपके पास आ जाए जो किससे बना हो? जो वीक एसिड से बना हो और जो आपके पास वीक बेस से बना हो, तब आप क्या करोगे? फिर आप डूबने वाले हैं, बताओ। ये खतरनाक बात है। जब वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होगा तो पता नहीं क्या बनेगा। मे बी सिस्टम एसिडिक हो जाए, मे बी सिस्टम न्यूट्रल हो जाए, मे बी सिस्टम क्या बन जाए? बेसिक बन जाए। डिपेंड करता है कि उसकी वीकनेस कितनी है, डिपेंड करेगा। मैं यहां पे 1-2 एग्जांपल कोड करके बात को फिर वाइंड अप करता हूं। मेरे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आप बचने वाले हैं। pH = 7, एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं, +½ into pKa - pKb। अगर आपको साल्ट जो गिवन हो उसका pKa और pKb के बारे में पता हो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए तो pH का जवाब आ जाएगा। अगर pH का जवाब 7 से बड़ा है तो आपका साल्ट बेसिक है, 7 से कम है तो आपका साल्ट क्या है? फिर एसिडिक है। मैं एग्जांपल कोड करने जा रहा हूं। ये देखिए जनाब, मेरे पास है अमोनियम एसीटेट की एग्जांपल को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, अमोनियम एसीटेट एक साल्ट है, इसका एक मशहूर नाम भी है, स्पिरिट ऑफ मेंडेलस भी बोलते हैं इसको। ये जो अमोनियम एसीटेट है, आप इसके पेरेंट्स को जानते हैं? अमोनियम, तुम किधर से हो? मैं एक नालायक बेस का बच्चा हूं। ओके, तुम किधर से हो? मैं एक नालायक एसिड का बच्चा हूं। अब बताएं, अब साल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? अब हमें क्या पता है? हम इनके बारे में पता है कि अमोनियम आयन एक एसिड है, इसका pKa कितना होता है? pKa इसका 9.9 है। ये कंजुगेट बेस है,
इसका जो pKb होता है, pKb ये 33 होता है, ओके 33 होता है। अब आप ये वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में तो आपके पास एक रिजल्ट आने वाला है। क्या रिजल्ट आने वाला है कि द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक। समझ नहीं आएगी, मैं एग्जांपल और देता हूं। ये देखें मेरे पास एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट, एक साल्ट है अमोनियम कार्बोनेट। याद रखें कि ये जो अमोनियम आयन है ये एसिडिक है, ओके, और ये जो कार्बोनेट आयन है ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये बेसिक होता है, ओके। जब ये दोनों पानी में लड़ेंगे, जब दोनों को पानी में, साल्ट को पानी में डालते हैं, दोनों लड़ेंगे। जब दोनों लड़ेंगे तो आपका कार्बोनेट आयन, आपका अमोनियम आयन, दोनों लड़ेंगे। तो अब क्या होगा, अब रिएक्टिविटी के एतबार से अगर देखा जाए ये मोर बेसिक है। जितना स्ट्रांगली बेसिक होगा वो कम लड़ने के मूड में होता है, और जो नालायक होगा ये इतना जालिम एसिडिक नहीं है तो ये लड़ेगा, पानी में हाइड्रोक्सिल आयन आजाद हो जाएगा। तो लोगो अमोनियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सिमिलरली अमोनियम साइनाइड इज अ बेसिक सॉल्ट। मोटी मोटी बात हम नहीं फैसला कर सकते कि एसिडिक है कि बेसिक है until and unless you are being given the value of pKa and pKb. Put those values here to get an answer. You can decide very easily then.